नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक। ठीक है, इसमें क्या हुआ, निर्णय लेना एवं तर्क। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट केवल देखेंगे हम लोग और लगभग आपको 60+ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। और कोई भी एग्जाम होगी, जैसे एसएससी ने जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराई हैं 2011 से लेके और 20 तक के, वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड हैं और हो सकता है वो उससे नीचे भी आपको इसमें मिल जाए। ठीक, तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ में क्या होगा, कंप्लीट क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। ठीक, और पिछली क्लास जो थी वो आपने देखी होगी, वो भी आपने अच्छा रिव्यू दिया है उसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है कथन और तर्क। दो कथन दिए हुए हैं, एक कथन दिया हुआ है और दो उसी के तर्क है। तो उसमें देखना है कि सही क्या होगा। यह 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कथन बोल रहा है राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब तर्क में क्या है, दो तर्क है। दो तर्क में क्या बोल रहा है, देखो एक तर्क क्या है, नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। दूसरा तर्क क्या बोल रहा है, हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल है। अब इसमें आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें देखो, अगर हम बात करें पहले की, तो नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। भाई साहब, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग। ठीक, उसके अनुसार हम जवाब देंगे। देखो, राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, नंबर 1 नहीं, नंबर 2 कह रहा है हाँ। देखो नहीं, क्यों नहीं, तो इसलिए नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। भाई साहब, मौलिक अधिकार है ये तो पता है, लेकिन मौलिक अधिकार है और आप शराब पियोगे, रोड पर एक्सीडेंट करवाओगे, तो इसका क्या मौलिक अधिकार हुआ, है कि नहीं। तो ये हमारा तर्क जो है वो गलत हो गया भाई। हाँ, दूसरा है क्या, हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल है। सही बात है, शराब पीने से जब दुर्घटना है, 90% सड़क पर दुर्घटनाएं होती है शराब पीने से ही हो जाती हैं। अब वो बात अलग है कि कोई दुर्घटना अकस्मात ऐसे ही हो गई एक्सीडेंट, तो कुछ हो सकता है, नींद में ट्रक चल रहा है भाई, नींद आ गई किसी को, ड्राइवर को, तो वो भी घुस गया, तो वो अलग बात हो गई। तो हमारा पहला तो तर्क गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 सी, फर्स्ट और सेकंड ये भी निकल गया और ये भी निकल गया और ये भी कट गया। तो हमारा केवल ऑप्शन बचा बी पार्ट, राइट आंसर। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है। अब पहला समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग में। आप थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। देखो कथन क्या बोल रहा है इसमें, क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क फर्स्ट में क्या है, हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है। दूसरा तर्क दूसरे में क्या बोल रहा है, नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को अनुसार नुकसान होता है। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कथन और दो उसी के तर्क हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला हाँ बोल रहा है, दूसरा ना बोल रहा है। तो दूसरा ना बोल रहा है। तो अगर बात की जाए हमारा, देखो हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक
आते हैं। सही है भाई, रॉक शो है तो पर्यटक आएंगे। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है। ठीक है भाई, बढ़िया होता है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, तर्क दूसरे में, नहीं पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है। भाई पर्यटन कोई घूमने आएगा तो स्थानीय परंपराओं को क्यों भाई नुकसान पहुंचाएगा, तो ये हमारा तर्क सेकंड गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन कौन सा है, ये है फर्स्ट और थर्ड, ये सभी गलत होगा, केवल राइट होगा हमारा बी, ए ऑप्शन राइट हो जाए, केवल एक तर्क जो है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। देखो कथन क्या बोल रहा है, क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। अब तर्क फर्स्ट में, हाँ हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती हैं। इसका तो कोई भाई लॉजिक नहीं हुआ। नंबर 2, नहीं गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं गाने। अब भाई ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं हमारा। तो आगे देखो, आगे क्या है, तो ऑप्शन हमारा दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको मजा आ रहा होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी। ठीक है, और सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आगे देखो, आगे क्या है सॉरी, क्या गतिरोधक स्पीड ब्रेकर को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कथन बोल रहा है, क्या गतिरोधक स्पीड ब्रेकर जो बने होते हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। देखो तर्क नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाँ आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोध लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तर्क दूसरा बोल रहा है, नहीं यह तेज चालकों को एक सबक सिखाता है। तेज चालकों को एक सबक सिखाता है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तेज चालकों को सबक क्यों सिखाएगा, वो तो धीरे चलेगा, उससे मतलब नहीं। हाँ आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं में संख्या की वृद्धि हुई है। भाई दुर्घटनाएं तो हुई हैं, दुर्घटनाएं तो ज्यादा हुई हैं, क्योंकि जहां डिवाइडर लगे होते हैं, जैसे डिवाइडर तो नहीं, क्या बोले, स्पीड ब्रेकर जो लगे होते हैं, वहां क्या होता है, इस प्रकार का एक बीच रोड में लगा दिया जाता है। ये हमारी रोड गई हुई है, रोड। ठीक, तो इसमें गाड़ी आ रही है, रात में आए या दिन में आए, नहीं दिखा तो यहाँ से जैसे ही गाड़ी उल गई, फटाक ये गिर गया, तो ऐसे भी दुर्घटना होगी। पीछे से गाड़ी आ रही है, वो भी निकल गई ऊपर से। ठीक, तो आप समझ सकते हो यहाँ क्या है, दुर्घटनाएं तो होती हैं, ये तो तय है। तो हमारा तर्क फर्स्ट राइट हो जाएगा। और दूसरा, नहीं तेज चालकों को सबक, भाई सबक क्यों सिखाएं, इससे मतलब थोड़ी होता है। तो हमारा केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी CGL 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है, ये 5 से 61 ये गलत है, ये आप काटते होगे। देखो वक्तव्य और निष्कर्ष की बात की, अभी तक क्वेश्चन क्या आ रहे थे, तर्क आ रहा था और कथन आ रहा था। अब वक्तव्य और निष्कर्ष की बात की जा रही है। देखो, हिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। हिंसा मानव का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को हिंसा अपनानी चाहिए, ये वक्तव्य बोल रहा है। अब निष्कर्ष में क्या है, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। दूसरा है, अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है, अहिंसा वास्तविक सौहार्द को बढ़ावा देती है। तो ये भी CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, देखो अगर पहले की बात की जाए तो क्या बोल रहा है, हम सभी को अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानना चाहिए। और वक्तव्य में क्या कह रहा है, अहिंसा मानव का जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। सही है, तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, दूसरे निष्कर्ष में बोल रहा है अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देता है, सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। ठीक है, दूसरा भी सही हो गया। तो ऑप्शन हमारे दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं निकलते हैं, देखो एक भी नहीं निकल रहे हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो गया हमारा।
ठीक है, इससे तो दोनों में से कोई नहीं निकल रहा है। ठीक, आगे देखो, आगे के सॉरी हाँ, आगे क्या है, कथन और निष्कर्ष। देखो, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं, कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं भाई, ये बात कर रहा है। तो निष्कर्ष क्या है, कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, कई भारतीय नहीं मानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो CGL 2014 का क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सभी CGL के क्वेश्चन मिले होंगे आपको। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, देखो निष्कर्ष की बात की जाए, कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। दूसरा बोल रहा है, कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक हैं, कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, इसमें ऐसा कुछ लिखा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हाँ भारतीय बहुत से लोग नहीं जानते, सॉरी इसमें गलत हो गया, बहुत से लोग नहीं जानते हैं भारत के कि हमारे महान वैज्ञानिक की विरासत वैज्ञानिक हैं, भारत में महान वैज्ञानिक डले हुए हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्या है, दोनों ऑप्शन राइट हो गए। तो दोनों ऑप्शन राइट वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला में देखा जाए निष्कर्ष, एक और दोनों निकलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। चलो आगे देखो, आगे क्या है, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। निष्कर्ष में बोल रहा है, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। दूसरा, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये CHSL 2013 का क्वेश्चन है, CHSL 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर बात की जाए, देखो भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। देखो केंद्रीय सरकार का दायित्व है, लेकिन ये नहीं कही गई है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। तो हमारा ऑप्शन जो वो है वो फर्स्ट गलत हो जाएगा निष्कर्ष का। ठीक, दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये दूसरा वाला सही है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है संरक्षण इसका। तो ऑप्शन केवल 2 राइट होगा, तो 2 वाला ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो, आगे क्या है, वक्तव्य में चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। क्या बोल रहा है, चलती हुई बस में उतरना जोखिमपूर्ण है। निष्कर्ष 2 है, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते हैं। तो देखो, और वक्तव्य में क्या बोला था, वक्तव्य में बोला था इसने, चलती हुई बस से उतरना जोखिम है चलती हुई बस से उतरना। ठीक है, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। सही है, जो चलती हुई बस से उतरेगा वो जोखिम उठाने में देखो आगे रहेगा, क्योंकि जोखिम तो है भाई, चलती बस से उतर रहा है, बाई चांस कोई आगे कुछ आ जाए और गिरे और सीधा निकल ले। ठीक, तो हमारा दूसरा क्या बोला है, सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाते हैं। ठीक है, इसकी बात तो नहीं की जा रही है भाई। तो ऑप्शन हमारा एक राइट हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन ए में है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आगे कथन सॉरी देखो कथन है, ये सेब खराब होने के कारण बहुत महंगे हैं। ये सेब खराब होने के कारण बहुत महंगे हैं। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, जब सेब की आपूर्ति कम होती है कीमत बढ़ जाती है। सेब उतने महंगे जितने महंगे होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये तो कोई भाई बात नहीं बनी कि ये बोल रहा है कि सेब जितने महंगे होंगे उतने अच्छे होंगे भाई। ये तो कोई बात नहीं हुई।
तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और पहला निष्कर्ष क्या है, जब सेब की आपूर्ति कम होती है कीमत बढ़ जाती है, ये भी बात गलत है भाई। तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए, तो डी राइट हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट और सेकंड कोई नहीं निकलता। ये स्टेनोग्राफर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, आगे क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं। और दूसरा कथन में ही बोल रहा है, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोनीति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। तो देखो, निष्कर्ष विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। दूसरा, सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, देखो, अगर पहले के निष्कर्ष की बात की जाए, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोनीति नहीं है। और इसमें क्या है, कथन की बात की जाए, अपने विद्यार्थियों में मनोनीति विकसित करने का शिक्षक का दायित्व है। और इसमें क्या कह रहा है, निष्कर्ष मनोनीति नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो बी राइट हो जाएगा ऑप्शन सीधा सीधा। ये CGL 2013 में आएगा, CHSL 2010 में आया और MTS 2001 में आया। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आक्रमण जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। निष्कर्ष, प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं और जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं, बशर्ते उन पर ध्यान एवं प्यार न दिया जाए। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है भाई, प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। क्योंकि यहाँ वक्तव्य में क्या बोल रहा है, आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। दूसरा बोल रहा है, जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं, बशर्ते उन सब पर ध्यान एवं प्यार न दिया जाए, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये CGL 2015 में क्वेश्चन आया था। अब देखो, अब क्या है, मेरी कक्षा में सभी बुद्धिमान विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है। और दूसरा है, सुनील बुद्धिमान होते हैं, सुनील बुद्धिमान होते हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। दूसरा, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। ये 2005 और 2013 में क्वेश्चन लगातार आया, ठीक है, ये CGL में आया। लेकिन तो इसमें क्या बोल रहा है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी कैसे है, बुद्धिमान है, लेकिन सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो सुनील मेरी कक्षा में नहीं है, ये तो तय हो गया भाई। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये कहा उसने, नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है, ये तो सही हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, तो इसकी बात ये तो नहीं की गई है भाई, दूसरा गलत हो गया। केवल से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। तो आगे देखो, आगे क्या है, अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। निष्कर्ष में केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या है, देखो, लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो गलत हो गया। शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, शिक्षित लोग अशोषण नहीं करते हैं, ठीक, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
न निष्कर्ष एक निकलता और न ही दो निकलता है। ये CHSL 2012 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो आगे, अब क्या है, स्वयं को उद्धत रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। स्वयं को अपडेट समझ लो, ये अद्यतन होता है अपडेट, ठीक है। स्वयं को अपडेट रखने के लिए मैं रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूँ। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। दूसरा क्या बोल रहा, ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, ये बोल रहा है। तो देखो एक मिनट, ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, ये बोला है। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, भाई रेडियो की बात कर रहा है, समाचार पत्र पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये मैं नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस कथन में इसका जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, पर टीवी पे नहीं होते, ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए। ये CGL 2012 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, आगे क्या है, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। निष्कर्ष में बोल रहा है विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं और सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए, देखो निष्कर्ष में विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, भाई ये तो बात नहीं बनी। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी बात नहीं बनी। तो हमारा दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों गलत, सी ऑप्शन राइट है। ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों पानी वानी पी लो, समय वैसे ही खराब चल रहा है। देखो आगे क्या है, अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। निष्कर्ष बोलता है संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, संपादक जो है सच्चाई को विकृत करते हैं। दूसरा बोल रहा है सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। तो हमारा ऑप्शन देखो, पहला क्या बोला है, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, ये तो गलत हो गया भाई। सच्चाई को विकृत करना हानिकारक है, ये तो सही है भाई, हानिकारक तो है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष में जिन बच्चों के माता पिता ना हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते हैं। दूसरा बोल रहा है माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। ये CPO 2012 और CGL 2008 में क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहले में बोल रहा है निष्कर्ष जिन बच्चों के माता पिता ना हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं, हाँ भाई ये तो बात सही है, माता पिता का रोल बहुत बड़ा है। चलो आगे देखो, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट। बी में क्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल और केवल 2। आगे देखो, आगे क्या है, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है।
कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। ये तो कथन में बोला गया। अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं। और दूसरा, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान होते हैं। तो ये एफसीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? एफसीआई 2012 में क्वेश्चन। ठीक, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो देखो, कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं। भाई ये तो कोई बात नहीं, केवल लॉकर ही ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ सुरक्षित, तो बहुत सी जगह घर में भी होती हैं जो सुरक्षित बनी रहती हैं। दूसरा क्या है? कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान होते हैं। बहुत कम स्थान होते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। सेफ्टी लॉकर ही थोड़े होते हैं, अपने घर में भी तो बहुत सी सेफ्टी बना लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2 निकलता है। ना ही 1 निकलता है और ना ही 2 निकलता है। देखो क्वेश्चन नंबर आगे। भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। 1 मिनट। सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। निष्कर्ष में बोल रहा है निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात करें। निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। किसी अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। किसी सोलर का उत्पादन के बराबर नहीं है। ये एफसीआई 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन की बात की जाए तो देखो, पहले ऑप्शन में क्या, निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की जाती है। भाई की जाती है, ये तो सही है। ठीक। दूसरा हमारा निष्कर्ष गलत निकल रहा है कि बराबर नहीं है, सोलर और अन्य टीवी के बराबर नहीं है उत्पादन, ये तो गलत है। तो केवल और केवल ए राइट हो जाएगा। आगे देखो, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, अंकिता एक छात्रा है। कुछ छात्र बुद्धिमान है, अंकिता एक छात्रा है। कौन है? अंकिता एक छात्रा है। ठीक है, तो अंकिता एक छात्रा है। तो हम क्या इसमें देखेंगे? हाँ, निष्कर्ष कुछ छात्र मंदबुद्धि हैं और दूसरा अंकिता बुद्धिमान है। कुछ छात्र मंदबुद्धि हैं और अंकिता जो है वो क्या है? बुद्धिमान है। अंकिता बुद्धिमान है। तो देखो, कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये तो कुछ छात्र बुद्धिमान है। चलो, कुछ छात्र बुद्धिमान है, मंदबुद्धि है, बुद्धिमान की बात कर रहा है नहीं। कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो ये तो अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है इसमें, जो कथन दिया हुआ है उसी के अनुसार हम आंसर निकालते हैं। ये कथन निष्कर्ष है और स्टार्टिंग वाला क्या था? कथन और तर्क। तो उसमें अपना लॉजिक लगा सकते हो, इसमें अपना लॉजिक नहीं लगाओगे आप, तो इसके ही अनुसार दोगे। तो इसके बुद्धिमान की बात की जा रही है, मंद बुद्धि की बात नहीं की जा रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है? अंकिता बुद्धिमान है। अंकिता बुद्धिमान है। अंकिता बुद्धिमान है। भाई यहाँ तो अंकिता एक छात्रा है, लेकिन बुद्धिमान है कि नहीं इसकी बात नहीं की गई है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन हमारा डी, केवल और केवल डी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या है? एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, ये बात कही गई है। एफसीआई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसमें देखो पहले में क्या बोल रहा है? कथन एक बार फिर से पढ़ लो। कथन, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। निष्कर्ष में बोल रहा है फूल कमरों की सजावट के लिए होते हैं। भाई फूल केवल कमरों की सजावट ही के लिए होते हैं? ये तो मैंने यार पहली बार सुना है। नहीं भाई, और भी तो काम होते हैं, है कि नहीं? और दूसरा, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। भाई मेरे रूम में तो स्टूडियो में कोई भी फूल नहीं है, कोई भी फूल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये भी गलत हो गया भाई। तो दोनों ही गलत हो गए। निष्कर्ष डी राइट हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन राइट हो जाए, न तो एक और न ही दो, एक भी नहीं निकलेगा। ठीक है,
चलो आगे देखो, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। ठीक, तो इसमें एक मिनट, हाँ अच्छा लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखो निष्कर्ष की बात की जाए तो अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। बहुत सी कॉमेडी मूवी होती हैं तो सॉरी, तो उसमें चलचित्र हिंसा के लिए थोड़ी देखते हैं वो लोग हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। हिंसा अच्छी लगती है वे चलचित्र ही देखते हैं, ये तो बात नहीं इसमें कह रहा है भाई, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन केवल सी राइट हो जाएगा। ये MTS 2001 और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलो तो आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बोल रहा है रवि के पास 5 पेन हैं। देखो रवि के पास कितने पेन हैं, 5 पेन हैं। एक मिनट, हाँ देखो रवि के पास 5 पेन हैं वक्तव्य में, और दूसरे वक्तव्य में बोल रहा है कक्षा में किसी के पास 5 पेन नहीं है। तो रवि के पास 5 पेन है और कक्षा में किसी के पास 5 पेन नहीं है, ये कह रहा है। आगे निष्कर्ष 4 दिए हुए हैं। देखो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कक्षा में सभी विद्यार्थियों, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ देखो कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास पेन है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5 पेन है। सभी विद्यार्थियों के पास 5 पेन है। वक्तव्य में क्या बोल रहा है, केवल रवि के पास 5 पेन है, तो ये कट गया। पहला कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, ये तो कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है, 5 पेन नहीं है, तो ये भी हमारा निकल गया है, इसकी बात नहीं कर रहा है। कुछ विद्यार्थियों के पास 5 पेन से अधिक पेन है, ये भी बात नहीं हो रही है। तो आगे क्या है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लो शायद, क्योंकि देखने की जरूरत तो होती, इसमें नन ऑफ दीज होता, इसमें 1 2 3 4 अलग ही अलग ऑप्शन है। तो देखो पहला कट गया ऑप्शन, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे, वहां तो सीधा ऑप्शन लगाए और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या है, कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास 5 पेन है। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास 5 पेन है, सही है भाई, यही बोल रहा है। रवि के पास 5 पेन है, रवि के पास 5 पेन है, चलो ये सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है। दूसरे निष्कर्ष में बोल रहा है प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये देखो CGL 2004 में और स्टेनो 2011 में और MTS 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक बार फिर से, परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। जो राजू भाई हैं उनको सदैव पुरस्कार मिलते हैं। निष्कर्ष में राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है। भाई पुरस्कार किसे मिलते हैं, कथन में क्या बोल रहा है, राजू की तरह पुरस्कार मिलते हैं, सदैव पुरस्कार मिलते हैं। तो राजू एक परिश्रमी व्यक्ति हैं, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति हैं भाई। तो ऑप्शन हमारा एक निष्कर्ष का राइट हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। लेकिन कथन की बात की जाए तो परिश्रमी व्यक्ति राजू की तरह सदैव पुरस्कार
पुरस्कार मिलते हैं। तो यहाँ तो दूसरे की कोई बात ही नहीं हो रही है भाई, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, केवल निष्कर्ष बन निकलेगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। आगे क्वेश्चन, समाचार पत्र में एक विज्ञान के अनुसार कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करेंगे। समाचार पत्र में एक वैज्ञानिक के अनुसार कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करेंगे। निष्कर्ष में अगर बोला जाए तो कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान करने की कोई आपत्ति नहीं है। ये CHSL 2015 और CGL 1999, वाह 1999 के भी एक दो क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, समाचार पत्र की बात कर रहा है। तो समाचार पत्र में अगर देखा जाए, देखो निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में बोल रहा है लोगों को, पहला निष्कर्ष, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। कथन में ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा है भाई। आगे क्या बोल रहा है, लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप में तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये भी कथन में कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है। तो हमारा कथन ना एक राइट होगा और ना दो राइट होगा निष्कर्ष में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। सिपाही जो है वो अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है। अब निष्कर्ष में बोल रहा है छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ये बोला है। देखो इसमें क्या बोला, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, सिपाही अपने देश की सेवा कर रहे हैं भाई, छात्र सिपाही नहीं है। ये तो सही बात है, छात्र सिपाही कैसे हो सकते हैं भाई, वो छात्र स्टूडेंट है। ठीक, और तो निष्कर्ष में क्या बोला, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं। तो भाई ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, तो इसमें तो ये जरूरी, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं भाई, छात्र है वो देश की सेवा क्यों नहीं करता है भाई, देश की सेवा करता है, किसी न किसी रूप में तो देश की सेवा करता होगा। ठीक, आगे देखो, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ये भी गलत है भाई, इसकी बात भी नहीं इस कथन में दी जा रही है। ठीक, आगे देखो, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, वक्तव्य। कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं, कैक्टस पौधे जो है कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं, लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस पौधे जो है वो गूदेदार होते हैं और उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में बोल रहा है सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं, कैक्टस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है, कैक्टस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या बोल रहा है, कैक्टस पौधे गूदेदार होते, कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं, लेकिन सभी गूदेदार पौधे कैक्टस थोड़े हो जाएंगे भाई, तो ये गलत हो गया पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, केवल उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारा दूसरा राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह CPO 2015 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, भारत के गौरवमयी अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आधुनिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। निष्कर्ष की बात की जाए, आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है, आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है। भारत में एलोपैथिक औषधियों लोकप्रिय नहीं है, भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है, ये पूछा। तो ये CHSL 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ, CHSL 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहला बोल रहा है निष्कर्ष, आयुर्वेद औषधियां भारत में
लोकप्रिय नहीं है, ये तो नहीं बात बनी, ये इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कथन। दूसरा, भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है, ये भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन केवल और केवल डी राइट हो जाएगा हमारा। फर्स्ट और सेकंड एक भी नहीं होगा। चलो आगे देखिए, आगे क्या है, बाध्य स्रोत। हाँ, बाध्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से होती है। चिरस्थायी खुशी जो है अपने भीतर से होती है। ठीक, तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा राइट हो गया, दूसरा राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो, शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभवों से अच्छी तरह समझते हैं। शिक्षक जो है शिक्षण के अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अनुभव को अच्छी तरह समझते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या बोल रहा है, शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। शिक्षक जो है वो शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। ये सीपीओ 2015 और डेटा एंट्री ऑपरेटर 2009 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इसमें क्या बनाएंगे, इसका हो जाएगा, देखो पहला में अगर निष्कर्ष की बात की जाए, शिक्षण के भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं, सही है, ये राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 वाला कौन सा है, केवल डी ऑप्शन राइट है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोग जो है वो कैसे होते, मेहनती होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष की बात की जाए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है इसमें, निष्कर्ष में कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट फर्म की बात कर रहा है, मेहनती होते हैं, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है, सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं भाई। बहुत से सरकारी कर्मचारी आपने देखे होंगे, बहुत ही मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा केवल फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए में हो गया, 2010 और किस में आया, ये 9 में आया। आगे देखो, आगे क्या है, केवल लक्ष्य माफी नहीं है, केवल लक्ष्य माफी नहीं, ये काफी है, सॉरी, केवल लक्ष्य काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। केवल लक्ष्य जो है वो काफी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए, ये बात बोल रहा है, हमें निशाना लगाना चाहिए। तो अगर निष्कर्ष, दूसरा, प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। देखो निष्कर्ष में अगर बात की जाए निष्कर्ष की, तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है, और दूसरे कथन में क्या बोल रहा है, प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो लक्ष्य स्पष्ट है। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पहला निष्कर्ष राइट हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, प्रसाद ने लक्ष्य पर निशाना लगा दिया। अब लगा दिया कि लगा रहा है, मतलब पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, या फिर पेपर क्वालिफाई कर लिया है। ठीक, ये तो नहीं इसमें बात की गई है, तो हमारा पहला तो राइट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो दूसरा हम लोग गलत कर देंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। ये एमटीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, आगे क्या है, वक्तव्य, प्रत्येक स्कूल को साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, प्रत्येक स्कूल को साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, इससे बच्चों के विकास के उन्मूलन में माता पिता की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। निष्कर्ष की बात की जाए, बच्चों के विकास के लिए माता पिता को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सेदार होना चाहिए। ठीक है, स्कूल की गतिविधियों में माता पिता की हिस्सेदारी का बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है, बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सही SSCCGL 2015 और CPO 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखी जाए तो केवल और केवल फर्स्ट होगा। फर्स्ट कौन सा, बच्चों के विकास के लिए माता पिता को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस प्रकार से हिस्सा लेना चाहिए स्कूल में। दूसरा तो गलत हो गया भाई, तो केवल और केवल वन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, सभी लड़कियां घमंडी होती हैं, सभी लड़कियां घमंडी होती हैं। दूसरा, एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होता है, मान मर्दन होता है। तो निष्कर्ष की बात की जाए, देखो ये CPO 2004 में क्वेश्चन पूछा है और 2008 में क्वेश्चन पूछा है CPO ने, लेकिन ठीक। तो इसमें अगर बात की जाए, कथन एक बार फिर से अच्छा है, सभी अपने ऊपर न लेना। देखो सभी लड़कियां घमंडी होती हैं, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है कथन, एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होता है। निष्कर्ष फर्स्ट में एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होता है। दूसरे में क्या बोला है, एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होता है। यहाँ क्या बोला है, एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होता है। तो लड़कियां क्या कौन है, सभी लड़कियां घमंडी हैं। तो घमंडी का संबंध ये देखो मान मर्दन से है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात की जाए, एक दिन कुछ ही लड़कियों का मान मर्दन होना है, तो ये तो बात नहीं हुई भाई इस कथन में। तो ऑप्शन हमारा निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा, केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। चलो आगे क्या है कथन, तनाव शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तनाव जो है वो शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है। ठीक है, निष्कर्ष की बात की जाए, निष्कर्ष की बात की जाए तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। ये स्टेनोग्राफर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा निकलता है, देखो फर्स्ट भी राइट हो जाएगा, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। सही है भाई, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। ठीक है, ये दोनों ही राइट हो जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या है, आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति पहली कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं और समयपूर्ण निर्णय लेने में विलंब करते हैं, समयपूर्ण विलंब लेने में करते हैं। निष्कर्ष की बात की जा रही है तो इसमें आत्मनिर्भर बनने वाले व्यक्ति सोचे बिना कार्य नहीं करते हैं। सही है भाई, सोचे बिना कार्य नहीं करते हैं। दूसरा, आत्म संबंध करने वाले, आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों द्वारा तत्काल निर्णय लिए जाते हैं। ये तो भाई गलत हो गया, ये कोई बात नहीं बनी। तो हमारा केवल और केवल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये CPO 2015 और MTS 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है, अमीरी को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। सी ऑप्शन अब क्या बोल रहा है, अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं। ये तो बात नहीं बनी भाई, फिजूल खर्च तो नहीं करते होंगे। गरीब धन की बचत करते हैं, ये भी बात नहीं हुई इससे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये CGL 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते हैं। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते हैं, ये बात बोल रहा है। तो अगर निष्कर्ष की बात की जाए, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं।
भाई यहाँ तो ऐसी बात नहीं बोल रहा है धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा निष्कर्ष कट जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, धर्म सद्गुणों को विकसित विकसित करते हैं। धर्म जो है सद्गुणों को विकसित करते हैं, धर्म सद्गुणों को विकसित करते हैं। सीपीओ 2010 का क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म जो है वो सद्गुणों को विकसित करते हैं। तो भाई हाँ, ये तो बात सही है, धर्म सद्गुणों को विकसित करते हैं, तो दूसरा राइट हो जाएगा। दूसरा हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। चलो आगे देखें, आगे क्या है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सुबह टहलने जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, निष्कर्ष में बात की जाए, निष्कर्ष में बात की जाए तो देखो, सभी स्वस्थ व्यक्ति सुबह की सैर के लिए जाते हैं, सभी व्यक्ति सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई, ये कहा गया है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया भाई। दूसरे में क्या बोल रहा है, शाम की सैर हानिकारक होती है। भाई शाम की सैर हानिकारक होती है या नहीं होती है, ये कैसे बता सकता है जब कथन नहीं बोल रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन केवल और केवल बी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या है, राकेश राजेश से वरिष्ठ है और राजेश राहुल से वरिष्ठ है। राकेश राजेश से वरिष्ठ है और राहुल जो है राजेश राहुल से वरिष्ठ है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष में पहले में राकेश राहुल से वरिष्ठ है, राकेश जो है राहुल से वरिष्ठ है, सही है। देखो अगर बनाना चाहे हो तो या ऐसे बना सकते हो, राकेश राजेश से वरिष्ठ है। यहाँ एक मिनट, यहाँ देखो राकेश, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, राकेश, राकेश। ठीक, राकेश जो है राजेश से राजेश से वरिष्ठ है, बड़ा हो गया, और राजेश जो है वो राहुल से बड़ा है, राहुल से बड़ा है। तो देखो निष्कर्ष पहला क्या बोला है, राकेश राहुल से बड़ा है। देखो राकेश जो है राहुल से बड़ा है, बड़ा है, सही हो गया भाई। दूसरे में क्या बोल रहा है, राहुल राकेश से वरिष्ठ नहीं है, राहुल जो है वो राकेश से वरिष्ठ नहीं है, सही है भाई, छोटा है तो छोटा है, तो दोनों ही राइट हो गए। दोनों राइट कौन सा हो जाएगा, देखो पहला तो एक है, दूसरा भी कट गया, तीसरा होगा, चौथा भी कट गया, तो तीसरा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे देखो, आगे क्या है, एक अच्छी पुस्तक, एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी कुछ समय में बिक जाती है। एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी कम समय में बिक जाती है, कुछ समय में बिक जाती है, तो मान्यता, इसकी मान्यता कुछ पुस्तकें अन्य से बेहतर होती हैं, कुछ पुस्तकें अन्य से बेहतर होती हैं। इसकी बात इसमें कही गई है, भाई बता नहीं सकते, इसमें तो नहीं की गई है। और दूसरा, सभी अच्छी पुस्तकें महंगी होती हैं। सभी अच्छी पुस्तकें कैसी होती है, महंगी होती हैं भाई। सभी अच्छी पुस्तकें कैसी होती हैं, महंगी होती हैं, तो ये भी नहीं, बस। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। आगे क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रत्येक कविता को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, तो ये बोल रहा है। तो निष्कर्ष की बात की जाए, अगर निष्कर्ष में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्यांश्रित अध्ययन किए। ठीक है, किए, इसमें बात कर रहा है, इसमें तो बात नहीं कर रहा भाई। सौंदर्य शास्त्र मूल्यांकित अध्ययन का एक भाग है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल्यांश्रित अध्ययन किए, ये बात कथन में नहीं बोल रहा है, वक्तव्य में नहीं बोल रहा है, तो हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार पर अपनाया, ये भी नहीं भाई बोल सकते हैं, क्योंकि वक्तव्य में ये बात एक भी नहीं सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, CGL 2014 में क्वेश्चन
पूछा गया था। ठीक, अब आगे देखो आगे क्या है, आगे की बात की जाए, देखो आगे क्वेश्चन क्या है, पढ़ाई की योग्यता वाले पढ़ाई की योग्यता वाले बच्चों, देखो पढ़ाई की योग्यता वाले बच्चों में हिज्जों की अशुद्धियां एक सामान्य बात है, एक सामान्य बात है। तो देखो निष्कर्ष की बात की जाए, निष्कर्ष की बात की जाए तो देखो उन्हें श्रवण संबंधी स्वावलंबन होना चाहिए, ये बात तो नहीं कह रहा भाई, ये गलत हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है, उन पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, ये भी घट गया। बच्चों को किसी शब्द के हिज्जे को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए, ठीक है भाई। एक अनुक्रम बोलकर उच्चारण की ध्वनि में सुधार करना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन केवल और केवल 3 और 4 राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखो आगे क्या है, पर्यावरणीय वायु प्रदूषण आधुनिकीकरण का एक परिणाम क्यों है। निष्कर्ष की बात की जाए तो बहुत सारी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो क्या छोड़ रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, रासायनिक धुआं छोड़ रही हैं। चलो धुआं छोड़ रही हैं, पर्यावरण वायु प्रदूषण आधुनिकीकरण परिणाम क्यों है, धुआं छोड़ रही हैं। हो सकता है कि प्रदूषण गाड़ी की वजह से छोड़ रही हो, ये तो हम सही मान सकते हैं। आगे देखो आगे क्या है, आगे है रासायनिक अवशेष को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, ये बात तो नहीं बोल रहा है यहाँ। तीसरा बंजर भूमि में कचरे को डाला जा रहा है, ये भी बात नहीं बोल रहा है। पशुओं के अवशेष तथा मछलियों को सड़कों पर सुखाया जा रहा है, ये भी बात नहीं बोल रहा है। तो केवल और केवल ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये 2012 में CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कथन बोल रहा है दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफायती है। दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफायती है। पूर्वानुमान, पहले का अनुमान इसमें लगाया जाना है। देखो पहले का अनुमान, पूर्वानुमान क्या लगा रहा है इसमें, परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, पूर्वानुमान पहले सही है भाई, कम होंगे इसी वजह से मेट्रो ज़्यादा चल रही है, ठीक ये। और दूसरे में मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, ठीक है, ये बात तो सही है भाई, मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है। तो यहाँ ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ये CHSL 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन दोस्तों ले लिए गए हैं, कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, वक्तव्य और तर्क, वो एक ही बात, वो क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। और अब आ गया ये कथन और पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक है, ये वाले इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हो। आगे क्या है, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सभी दार्शनिक, इसमें 1 मिनट दोस्तों, ये गलत हो गया मामला यार, पहला तो गलत हो जाएगा भाई, पहला गलत हो जाएगा। परिवहन के अन्य साधन नहीं है, परिवहन के अन्य साधन नहीं है। देखो ये हम एक बार रेस कर दें यहाँ से, देखो क्या कह रहा है, दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफायती है। पूर्वानुमान, परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, नहीं की बात कर रहा है भाई, तो ऐसी कोई बात नहीं। और भी ये DTC वगैरह बसें भी चलती है, DTC बस भी चलती है, और आपकी ऑटो वगैरह, ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, और भी सुविधाएं, ओला, कैब, उबर, ये सभी चलती है। तो आप कैसे कर सकते हो, केवल मेट्रो ही है। तो हमारा पहला पूर्वानुमान गलत हो गया। दूसरा पूर्वानुमान में मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, हाँ ये मान सकते हैं भाई, मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है। तो हमारा केवल और केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो
ये थोड़ा गलत हो गया था दोस्तों। आगे देखो, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। अब ये बोल रहा है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। सुकरात जो था वो क्या था, दार्शनिक था। अब निष्कर्ष की बात की जाए, सुकरात पुरुष था। हाँ भाई, यहाँ क्या बोल रहा है, सभी दार्शनिक पुरुष हैं, तो सुकरात कौन है, ये पुरुष है। ठीक, पहला निष्कर्ष राइट हो गया। दूसरा निष्कर्ष, महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं, महिलाएं दार्शनिक नहीं होती है। कथन में क्या बोल रहा है, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं तो महिलाएं दार्शनिक नहीं होती, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन हमारा देखो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सीपीओ 2010 और 9 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। सभी छात्रों को सैर में घूमना अच्छा लगता है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को शहर में घूमना अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। ठीक, तो इसमें निष्कर्ष की बात की जाए, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। ये तो भाई नहीं बोल सकते हैं, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है ये बोला भाई, और सभी में कुछ छात्रों प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है भाई, बस काम खत्म। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी के अंदर ही तो कुछ है, सभी ये है, सभी के अंदर ही तो कुछ ये आ गए, कुछ तो हो ऐसे होंगे जो सैर सपाटा भी करते हैं और प्रयोगशाला में प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब दूसरे की बात की जाए, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता है किंतु सैर सपाटा करना अच्छा लगता है। ये बात तो नहीं बताया इसने, ये बात नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन हमारा दो निष्कर्ष वाला कट जाएगा। तो केवल और केवल एक राइट ए हो जाएगा। ये CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। चलो आगे देखो, आगे क्या है, नीचे दो कथन जिन्हें दृढ़ तक ए और कारक आर बताया गया है, दृढ़ कथन ए और कारक आर। तो इसमें क्या है देखो, अब इसमें आपको दिख रहा होगा दृढ़ कथन ए, पठन वैकल्य कहाँ है, हाँ, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक वैज्ञानिक विकार है। कथन ए में क्या है, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। ठीक है, अब उसके बाद कारण में यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। ये देखो अजम्पशन और ये आर होता है रीजन, कारण। ठीक है, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या बनेगा देखो, पहले में क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन में बोल रहा है यदि ए और आर दोनों सही हैं, दूसरे में बोल रहा है यदि ए आर दोनों गलत हैं, ए गलत है आर सही है, ए परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखो, अगर ए की बात की जाए, दोबारा पढ़ रहे फिर से, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ए तो सही है भाई, लेकिन दूसरा ये गलत हो जाएगा, कारण इसका ये गलत हो जाएगा भाई, विटामिन की कमी के कारण मनोवैज्ञानिक का विकार थोड़ा ही होता है भाई, ये तो भाई गलत हो गया मामला। तो हमारा ऑप्शन केवल और केवल ये हो जाएगा डी। आगे देखो, आगे क्या है, इसी प्रकार से है, कथन हमारा दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। देखो, आत्म विमोह विकासात्मक निःशक्तता है, आत्म विमोह विकासात्मक निःशक्तता है। ठीक है, और इसमें रीजन अनुवांशिकता और मस्तिष्क का कम विकार होना आत्म विमोह के कारण है, आत्म विमोह के कारण है। तो ये CGL 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या हम लगा सकते हैं, देखो पहला ऑप्शन
ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अब क्या है, देखो ए और आर दोनों सही हैं, ये बात कर रहा है। तो देखो आत्म विमोह विकासात्मक निशक्तता है, ठीक है। आनुवांशिकता और मस्तिष्कता का कम विकास होना आत्म विमोह के कारण है। तो ये हमारे दोनों राइट हो गया। तो ए और आर दोनों राइट है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो ये CGL 2012 और CPU 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में कैसे रहते हैं भाई, खुश रहते हैं। धन और खुशी का सीधा संबंध है, धन और खुशी का सीधा संबंध है। धन से जीवन में खुशी आती है, धन से जीवन में खुशी आती है, ये बोल रहा है धन से जीवन में खुशी आती है। तो ऑप्शन अगर बात की जाए तो दोनों ही लागू हो जाते हैं। धन और खुशी का सीधा संबंध है, सही है, धन से जीवन में खुशी आती है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी पार्ट राइट होगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखा जाए धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। धातुएं जो हैं वो गर्म करने पर फैलती हैं, अधातुएं गर्म करने पर नहीं फैलती हैं। सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलती हैं धातु होती हैं। सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलती हैं धातु होती हैं। सभी वस्तुएं जो गर्म करने पर फैलती हैं वो कैसे होती हैं, वो धातु होती हैं। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे भाई, क्योंकि धातुओं की बात तो कहीं कर ही नहीं रहा है, इसमें धातु की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन राइट हो गया, इसको आप देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो, लाल लेवल की प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है। फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित है। फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित है। देखो निष्कर्ष में क्या है, लाल लेवल की बोतल की अंतर वस्तु का पीना सुरक्षित है, ये तो सही है भाई। हरे लेवल की बोतल से पीना असुरक्षित है, ये तो गलत है भाई, इसकी बात कहीं बोल ही नहीं रहा है। तो हमारा ऑप्शन केवल और केवल एक राइट हो जाएगा, वो है ए ऑप्शन। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आगे बात की जाए अगर, देखो आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के पश्चात बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। कौन, बिजली जो है वो 3 घंटे के लिए कल बंद रहेगी, ठीक है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष की बात की जाए तो देखो आनंद कॉलोनी के निवासी अपने बिजली के उपकरण कल दोपहर 12 बजे से प्रयोग कर सकते हैं। 12 बजे से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि 12 बजे के बाद बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। कौन, बिजली नहीं आएगी, ठीक। अब दूसरा, आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली की मितव्ययपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो इसमें प्रशिक्षण की तो कहीं बात नहीं हो रही है, केवल और केवल निष्कर्ष एक राइट हो जाएगा। एक वाला ऑप्शन हमारा ए राइट है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती हैं। 64 नंबर की बसें जो हैं वो अधिकांश कहाँ जाती हैं, मेरे कार्यालय जाती हैं। कहाँ जाती हैं, मेरे कार्यालय जाती हैं भाई, ठीक है। तो अगला कथन में बोल रहा है यह 64 नंबर की बस है, यह 64 नंबर की बस है भाई, 64 नंबर की बस है। तो अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या है, यह बस मेरे कार्यालय जाती है, मेरे कार्यालय जाते। 64 नंबर की अधिकांश बसें
कार्यालय जाती हैं, 64 नंबर की बसें जाती हैं, लेकिन यह बस कौन सी बस है, कौन सा नंबर है, नहीं पता है। तो ये हमारा पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, कौन सी नहीं जाती है, तो ये तो नहीं बताया। हो सकता है 64 नंबर की बस हो, वो कार्यालय जाती है, और हो सकता है यह बस मेरे कार्यालय जाती है, ये 64 नंबर की बस ना हो, यह 165 हो, है जो सीधी आनंद विहार से झरवादा डेयरी आती हो, है कि नहीं, कहीं भी आती हो, है बुराड़ी बाईपास जाती हो। आगे देखो, ये मैट्रिक 2006 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, कथन एवं निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। देखो कथन की बात कर रहा है, अधिकारी वर्ग अपने बच्चों को भी अधिकारी बनाना चाहते हैं, कथन की पुष्टि ये है। और निष्कर्ष बोल रहा है, इसमें निष्कर्ष बोल रहा है केवल यही एक अच्छी नौकरी उपलब्धि है। तो यहाँ एक अच्छी नौकरी उपलब्धि कहाँ है, इसकी बात तो बोल नहीं रहा है भाई, है कि नहीं। दूसरा क्या है, वे अच्छे बच्चों को भी वही सुविधाएं और अधिकार दिलाना चाहते हैं जो वे अपने कार्यालय में पाते हैं, ये भी बात नहीं बनी। तो हमारे दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, यानी डी ऑप्शन राइट हो गया। एक मिनट दोस्तों, डी ऑप्शन राइट नहीं हो गया, ये ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा, बी ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो गया, पहला गलत हो गया, तो बी राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, कथन उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें, और एक विज्ञापन है। उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें, यह क्या है, यह एक विज्ञापन है, एक कहीं से विज्ञापन मिला होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में बोल रहा है एक्स टीवी बाजार में, एक्स टीवी बाजार में देखो, एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, एकमात्र टीवी है, एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है। ये तो भाई नई बात हुई, और भी तो टीवी होगी। आगे देखो, एक्स टीवी सबसे महंगा है, एक्स टीवी जो है वो सबसे महंगा है, ये भी गलत है। लोग प्रायः ऐसे वैज्ञानिक विज्ञापनों की उपेक्षा कर देते हैं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा केवल और केवल बी राइट होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, आगे क्या है, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्ण सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। अनुमान लगाया जाएगा इसमें, देखो अनुमान क्या है इसमें, अनुमान की बात की जाए, धनी लोग मानव प्रेमी हैं, धनी लोग मानव प्रेमी हैं, ऐसी तो बात इसमें नहीं की गई है। बहुत से धनी लोग मानव से प्रेम नहीं करते हैं भाई, अपने घमंड की वजह से, ठीक। अब आगे देखो, गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है भाई। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, न तो एक और न ही दो निष्कर्ष निकलता है। ये MTS 2002 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो, और मैंने क्या बोला था दोस्तों, आपको बोला था 2011 से लेकर 18 तक के सभी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन मैं आपने नोटिस किया होगा 1999 के भी कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए थे, 2000 के भी क्वेश्चन कुछ ले लिए थे, 2002 के भी क्वेश्चन ले लिए थे। ओवरऑल जितने हम क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो सभी हम लोग लेते जा रहे हैं बराबर, ठीक। तो आप देख रहे होंगे, जितना कहा उससे ज्यादा ही आपको करके दिखाया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, हाँ ये ऑप्शन हो गया, हाँ हो गया। चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या लगाया जाए, निष्कर्ष की बात की जाए, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। ठीक है भाई, कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं परंतु वे आइसक्रीम पसंद करते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन हमारा केवल और केवल ए राइट हो जाएगा। ये CGL 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, कथन एवं पूर्व धारणा को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चयन करें। तो इसमें कथन की बात कर रहा है, तो व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। पूर्व धारणा की बात की जाए, देखो पूर्व धारणा की बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाते हैं, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाते हैं। पत्ते गिरने से भाई वस्त्र कैसे खराब हो जाते हैं? आप तो नीम के नीचे बैठे होंगे, गर्मियों के सीजन में हम भी बैठे, तो हमारे तो कभी खराब नहीं हुए कपड़े। आगे देखो, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा, वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हाँ भाई, ये तो सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात में वृक्षों से निकलती है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे रात में न बैठा जाए। तो हमारा ऑप्शन वो पूर्व धारणा केवल 2 राइट हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये स्टोनोग्राफर 2014 और CGL 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है? आगे है, उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। अब निष्कर्ष की बात की जाए, देखो निष्कर्ष की बात की जा रही है, तो निष्कर्ष में क्या निकलेगा? उस उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित होते हैं, मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित होते हैं। उस दुकान, और कथन में क्या बोल रहा है? उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। उस उच्च स्तरीय दुकान में मर्फी बेचे जाते हैं, ये तो गलत हो गया भाई। कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं, भाई उच्च स्तर के होते हैं, ये तो मान सकते हैं, उच्च स्तर के होते हैं, सही है, दूसरा राइट होगा। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं है, ये तो भाई गलत है, सीधी सीधी सरासर नाइंसाफी है मर्फी रेडियो के साथ। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है? चौथा में निष्कर्ष, कुछ उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं, उस दुकान में बेचे जाते हैं जिसमें महंगे रेडियो बेचे जाते हैं। ठीक है भाई, सही है। तो हमारा निष्कर्ष 2 और 4 निकलेगा, 2 और 4 निकल आएगा। 2 और 4 कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन राइट हो गया। 2 और 4 बी ऑप्शन राइट हो गया। ये CGL 2011 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, अब क्या है? जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है। जेम्स काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है भाई जेम्स। उसे वेतन मिलता है, उसे वेतन मिलता है, तो फ्री में कौन काम करेगा भाई? CHSL 2015 क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? CHSL 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात की जाए, देखो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें छांटना है कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, ये तो कथन में बात नहीं बोल रहा है। दूसरा, जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, हाँ ये तो बात सही है, जेम्स को अपने काम का वेतन तो मिलता ही है। आगे क्या है? जेम्स को अपना वेतन पसंद है, जेम्स को अपना वेतन पसंद है, पता नहीं, हो सकता है उसकी रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा हो, तो ये पसंद नापसंद की बात इसमें नहीं की जा रही है। कंपनी जितना देगी वो उससे लेना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे चलो, तो ये भी गलत हो गया। आगे क्या है? जेम्स फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है, भाई पसंद हो उसे या ना हो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भाई, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसे काम करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल हमारा बी राइट हो गया, बी राइट हो गया। आगे देखो, आगे क्या है?
आगे देखो 1 2 3 तीन ये कथन दिए गए हैं। क्या है? कथन। यहाँ आप डाल सकते हो कथन। कथन 3 दिए हुए। सीता के बाग में सभी गुलाब लाल हैं। सीता का बाग जो है उसके बाग में सभी गुलाब लाल हैं भाई। और दूसरा, सीता के बाग में सभी गेंदा फूल संतरी हैं। सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी हैं। अब यदि प्रथम 2 कथन सही हैं तो तीसरा कैसा है? प्रथम 2 कथन सही हैं तो तीसरा कैसा है, ये पूछा है। देखो CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में देखने को कम मिलते हैं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है हाँ, प्रथम जो है उसके बाद प्रथम 2 कथन सही है तो तीसरा कैसा है? तीसरा बोला कैसा है? तीसरा देखो, तीसरे की बात की जाए तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा अनिश्चित है और चौथा अस्पष्ट है। देखो, सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी हैं। लाल या संतरी हैं तो ये तो बात नहीं बनी। लाल या संतरी का क्या क्या मतलब है? या तो लाल लाल भी होंगे और संतरी भी होंगे, या फिर लाल हैं या फिर संतरी हैं। लाल या संतरी का कोई मतलब नहीं है, तो ये अस्पष्ट है। यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा है लाल ही है कि संतरी हैं या फिर लाल और संतरी दोनों हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो गया। आगे देखो, सहकर्मी के घर के आपात स्थिति के कारण वह कार्यालय में अपना पूरा कार्य करने में असमर्थ है। आप उसे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें छांटना है क्या होगा। आप उसे किस प्रकार से देखेंगे? तो देखो, इसमें बात की जाए ए ऑप्शन की तो सलाह देने में, आलोचना करने में, चिंता दिखाने में या फिर समझाने में। तो एक बार फिर से आप पढ़ोगे, एक सहकर्मी के घर के आपात स्थिति के कारण वह कार्यालय में अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ है। आप उसे क्या दोगे? सलाह दोगे या फिर आलोचना करोगे, उसकी चिंता दिखाएंगे या फिर समझाएंगे। देखो, सलाह देना, जब वो कार्य करने में असमर्थ है तो सलाह देने के क्या मतलब है? आलोचना, किसी की आलोचना थोड़ी ही करेंगे वो काम नहीं कर पा रहा तो। और चिंता दिखाने, चिंता दिखाना का मतलब परेशानी थोड़ी हो, वो तो परेशान है ही भाई, उसके सामने जाके ही उसको और चिंता दिखा दोगे तो ये वो डिप्रेशन में आ जाएगा भाई। तो केवल और केवल ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। केवल समझाएंगे उसे, क्या करेंगे? समझाएंगे उसे। तो सहकर्मी के घर में आपात स्थिति के कारण वह कार्यालय में अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ है, तो आप उसे समझाओगे और उससे काम करने के लिए कहोगे। चलो आगे देखो, आगे क्या है? यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं तो आप क्या करोगे? ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आएंगे। डिसीजन मेकिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसमें ज्यादा मिलते हैं? ये स्टेनोग्राफर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको UPSI में भर भर के पूछे जाते हैं। एक डिसीजन मेकिंग की आपको अतिरिक्त UPSI लेवल की रीजनिंग की क्लास लगा दी जाएगी स्पेशल, ठीक है, वो अलग लगाई जाएगी इसके समाप्त होने की, क्योंकि एग्जाम भी जितनी एग्जाम थी उसका डेट सबकी पोस्टपोन हो गई। कुछ चल रहे थे, जैसे SSC CHSL का एग्जाम अभी प्रेजेंट में चल रहा था तो 19 तारीख तक के हो गए थे। आज 20 तारीख है, आज से कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी 20 से 27 तक जितने एग्जाम हैं CHSL के बचे हुए हैं वो पोस्टपोन हो गए थे। आपको नोटिस 9 बजे मिल गया होगा SSC की वेबसाइट पे। ठीक, आगे देखो, आगे क्या देखो, इसी के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो अगर बात की जाए पहले का,
अगर पहले की बात की जाए, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर जाने के लिए और परामर्शदाताओं के पास जाने के लिए कहेंगे, ये तो गलत है। उनका विरोध करते और उनसे माफ़ी मांगने के लिए, ये भी गलत है। उनकी अपेक्षा करते हैं और पढ़ने पढ़ाने पर केंद्रित करते हैं, ये भी गलत है भाई। आगे, अपने विद्यार्थियों से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अब पूरा कंप्लीट डिसीजन पढ़ लेते हैं। यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने अपने विद्यार्थियों से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, और नहीं सुधरते हैं तो फिर आप तो जानते हो भाई, पेलने का प्रयास करते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सही है? कथन और निष्कर्ष की बात कर रहा है, तो ये किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष में पूछा जाए तो 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पहला ऑप्शन में क्या बोला, टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए। टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने देना चाहिए। टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है। टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक, विकासात्मक और अनैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये तो हम मान सकते हैं। देखो, टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखें किशोर बच्चों को, देखो, किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखने भी चाहिए। टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है। ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे आपको। टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से कार्यक्रम, कार्टून वगैरह बहुत से ऐसे आते हैं जो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन में बोल रहा है टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। कार्यक्रम इस प्रकार के हों जो बच्चों का विकासात्मक और नैतिक की जानकारी उन्हें मिले। ठीक, तो ये CGL 2008 और MTS 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। आगे देखो, आगे क्या है, आगे कथन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन डिसीजन मेकिंग में दिए गए हैं। तो कथन में क्या बोल रहा है, सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधा ही पहनने वाले होते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधा ही पहनने वाले होते हैं, क्योंकि ऑप्शन, वे महीन और शीतल होते हैं, वे ताप के कुअवशोषण होते हैं, वे सरलता से धुल जाते हैं, वे ग्रीष्म धातुओं में सरलता से उपलब्ध होते हैं। ये CGL 2011 में अच्छा क्वेश्चन था, यह डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन बनेगा। तो ये सफेद वस्त्र ग्रीष्म वस्त्र में बहुधा ही पहने जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल और केवल बी राइट होगा। वे ताप के कुअवशोषक होते हैं, वे ताप के कुअवशोषक होते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, कथन, परिश्रम निर्धन का धन है। परिश्रम निर्धन का धन है। परिश्रम जो है वो निर्धन का धन है। परिश्रम कैसा है, निर्धन का धन है। निष्कर्ष में की बात की जाए, निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है। निर्धन अपने परिवार से धन कमाता है। धनवान हमेशा परिश्रमी होता है। निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता है। CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक मिनट, हाँ, तो क्या है, देखो, अगर परिश्रमी निर्धन होता है, ये कथन है, और निष्कर्ष में एक निष्कर्ष आपका राइट होगा। तो इसमें निर्धन
निर्धन जो गरीब जो है वो हमेशा परिश्रमी होता है, ये पूछा है, परिश्रमी होता है। दूसरे में पूछा है निर्धन अपने परिवार से धन कमाता है, निर्धन जो है वो अपने परिवार से धन कमाता है भाई। तीसरा है धनवान हमेशा परिश्रमी होता है, धनवान हमेशा परिश्रमी होता है। और इसमें क्या है, हाँ चौथे में निर्धन यदि परिश्रमी हो, निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता है, निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता है, ये बात बोल रहा है। तो हम इसमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इसमें देखो निष्कर्ष निकलेगा हमारा केवल और केवल बी। कैसे निकलेगा, निर्धन अपने परिवार से धन कमाता है, यही केवल निकलेगा। और आप कैसे कमाता है, देखो परिश्रम निर्धन का धन है, परिश्रम जो है वो निर्धन का धन है, ठीक है। और अभिप्राय निर्धन परिश्रम के माध्यम से ही धन कमा सकता है, अतः बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा भाई। आगे देखो, आगे क्या है, निम्नलिखित कथनों से आप क्या तात्पर्य या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो पहला, संकर पौधे कवक फफूंद प्रतिरोधी होते हैं, कवकी संक्रमण पौधों के जीवन को कम कर देता है, कवकी जो है वो संक्रमण पौधों के जीवन को कम कर देता है। ये CGL 2014, एक मिनट, हाँ, और मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में आया। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें देखो पहला क्या बोल रहा है, सभी पौधे संकर होते हैं, ये बात तो नहीं बोल रहा भाई। दूसरा, पौधों के लंबे जीवन के लिए संकर पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है भाई, लंबे जीवन के लिए संकर पौधे उगाए जाते हैं। सी ऑप्शन, कवक फफूंद संकर पौधे आक्रमण करते हैं, ये भी गलत है। संकर पौधों से पैदावार अधिक होती है, ये भी गलत। तो केवल और केवल हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्या है, आगे हो जाएगा सबसे उचित विकल्प या निष्कर्ष चुनिए, सबसे उचित विकल्प या फिर निष्कर्ष चुनिए, ये बोला है। देखो कथन, ये CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, CGL 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। कथन की बात करें तो टेबल क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के सभी सदस्य हैं, टेबल क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के सभी सदस्य हैं। दूसरे में कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती। तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। उचित है, राइट तो सभी हैं, लेकिन सबसे उचित कौन सा है ये पूछा है। तो सबसे उचित की बात की जाए तो देखो पहला में क्या हुआ, कुछ महिलाएं टेबल टेनिस खेलती हैं, भाई टेबल खेलती हैं, ये तो सही है। दूसरा, टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। आगे देखो, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, कुछ महिलाएं टेबल टेनिस की सदस्य हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं टेबल क्लब की सदस्य हैं, ठीक है। कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, नहीं है की बात की जा रही है। तो हमारा यही डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे उचित यही है। तो अगर कथन की बात कर रहा है तो कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, टेबल क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब भी खेलते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो गया, कौन सा, डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे देखो, आगे क्या है, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। एक कौवा जो है वो खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर गिर पड़ी। इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है, कौन सा तर्क आप दे सकते हो। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर से, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर
नीचे गिर गया तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? भाई हो सकता है कि खजूर के ऊपर ही बैठ गया हो, या फिर हो सकता है कि पेड़ हिला हो तब वो नीचे गिर गया हो। तो हम अपनी तरफ से नहीं देख के ऑप्शन को नजर मारेंगे एक बार और निकाल देंगे। देखो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। दूसरा है कौवे तब कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं। यह एक दुर्घटना है। ये तो अच्छा पॉइंट है भाई, खजूर गिरना एक दुर्घटना है। वाह वाह, मजा आ गया भाई। खजूर गिरना एक दुर्घटना है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है भाई। ठीक, अब डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में यह एक संयोग है। हाँ भाई ये मान सकते हैं, खजूर कौवा बैठा खजूर पे और वो गिर गया, अकस्मात वो गिर गया, तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है भाई। ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकता है, यह एक दुर्घटना है। दुर्घटना क्यों होगी भाई? आगे देखो, आगे आ गया आपको, आप सेशन को एंजॉय भी ले रहे होंगे। आगे बस थोड़ा और 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक स्वर्णकार के पास 5 अंगूठियां हैं। एक स्वर्णकार के पास 5 अंगूठियां हैं, सबका वजन अलग अलग है। सबका वजन अलग अलग है। देखो, एक अंगूठी डी का वजन अंगूठी ई के वजन से 2 गुना है। ये क्वेश्चन टाइप है, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप VIP वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको DI फॉर्म में भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई। देखो इसमें क्या है, अंगूठी डी का वजन ई के वजन से 2 गुना है। अब यहाँ हम बना सकते हैं, देखो यहाँ क्या, अंगूठी डी की अंगूठी जो है वो ई के वजन से 2 गुना है, तो ई का वजन बड़ा हो गया। आरोही क्रम में लिखें, ये बता रहा है आरोही क्रम में लिखें, तो अंगूठी डी का वजन ज्यादा है और ई का वजन थोड़ा कम है भाई। आगे देखो, आगे क्या है, ई का वजन अंगूठी एफ के वजन से 4 गुना है। 4 गुना है तो यहाँ ई आ गया और यहाँ एफ आ गया। ठीक, अब अंगूठी एफ का वजन अंगूठी जी से आधा है। अंगूठी एफ का वजन अंगूठी जी से आधा है, मतलब जी का वजन भाई ज्यादा होगा और अंगूठी एफ का वजन कम होगा। ये तो तय हो गया, अंगूठी एफ का वजन कम हो गया और जी का वजन ज्यादा हो गया। अब क्या कह रहा है, अंगूठी जी का वजन अंगूठी एच के वजन से आधा है। अंगूठी जी का वजन अंगूठी एच के वजन से ज्यादा है। एच के वजन से किसकी ज्यादा है, जी की ज्यादा है, तो एफ यहाँ आप लगा सकते हो, सबसे कम वजन का एफ हो गया। अब आगे क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, अंगूठी एच का वजन अंगूठी ई से कम है लेकिन एफ से अधिक है। अंगूठी एच का वजन अंगूठी ई से कम है लेकिन एफ से ज्यादा है। एफ से ज्यादा है, देखो लगा दिया। ठीक है, अंगूठियों के वजन का अवरोही क्रम लिखें। अवरोही क्रम कौन सा होता है, घटते बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है, नहीं, अवरोही होता है बड़ा से छोटा। ठीक, बड़ा से छोटा, और आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, DEGHF। तो देखो डी हो गया एक, DE इसमें भी, DE इसमें भी और DE इसमें भी, तो सी ऑप्शन सीधा सीधा कट गया। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है, एफ, सबसे छोटा एफ है, तो एफ भाई साहब एफ बी में भी नहीं है, तो बचे ऑप्शन क्या, पहला और चौथा। लास्ट में एच, सेकंड लास्ट क्या है, एच है, तो एच ये भी कट गया, तो सेकंड लास्ट एच फर्स्ट ही ऑप्शन में हो गया, को केवल और केवल DEGHF। आगे देखो, आगे क्या है, आगे बोल रहा है महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं।
रमेश और श्याम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलते हैं, किंतु टेनिस नहीं खेलते हैं। ये भी एक कंडीशन रख दी है, किंतु टेनिस नहीं खेलते हैं भाई। ये CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले व्यक्तियों को लिख लो और फिर उन्हीं के खेल लिख लो। आप यहाँ एक टेबल ड्रा कर सकते हो, यहाँ हम लगा दें व्यक्ति और यहाँ लगा दें खेल, और उसके बाद बीच में ये एक लाइन ड्रा कर दें। देखो यहाँ व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो देखो व्यक्तियों से हमें पता चल रहा है। देखो राम के खेल की बात की जाए, एक मिनट, राम के खेल की बात की जाए तो देखो राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो देखो राम क्या खेलता है, राम बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं। तो महेश, अब आगे क्या है, मोहन और मोहन के बाद रमेश के बाद प्रमोद, रमेश के बाद प्रमोद। अब देखो क्या है, अब है ये पूरा ड्रा कर लिया हमने। अब ड्रा करने के बाद क्या बोला, यहाँ देखो राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन जिसे खेल रहे हैं वो देखो रमेश भी बैडमिंटन खेल रहा है, महेश भी बैडमिंटन खेल रहा है और मोहन भी। एक मिनट पानी पी लें दोस्तों। आज लंबी क्लास हो गई थोड़ी, लेकिन कॉपरेट रखना, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और है, अच्छे क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा भर के पूछे जा रहे हैं। जैसे आप में रीजनिंग में ही नहीं, ये अब आपको मैथ में भी क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ रहा है बराबर। राम महेश जैसे DI के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, तो भाई तीनों को बैडमिंटन खेल दिया। बैडमिंटन ये भी खेलता है और बैडमिंटन ये भी खेल रहा है। राम, महेश और मोहन, देखो 3 बैडमिंटन तो खेल रहे हैं, ये नहीं खेल रहा है रमेश। उसके बाद क्या करें, महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं। महेश बस बना दो, महेश और रमेश और प्रमोद क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। देखो टेनिस ये खेलता है, टेनिस ये खेलता है, टेनिस ये खेलता है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इसमें महेश और रमेश, राम शतरंज खेलते हैं। भाई रमेश, महेश और राम शतरंज भी खेलते हैं। तो देखो राम को शतरंज खिला दो भाई, शतरंज ये खेलता है, ठीक। और शतरंज कौन खेलता है, महेश भी शतरंज खेलता है, शतरंज खिला दिया इसे भी। और कौन शतरंज खेलता है, रमेश शतरंज खेलता है, ये भी शतरंज खिला दिया। हम शॉर्ट में रख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जा रही है, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे क्या है, कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलता है, कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलता है। तो हम क्या देखेंगे, शतरंज और बैडमिंटन कौन खेलता है। तो इसमें देखो रमेश शतरंज और बैडमिंटन खेलता है, रमेश टेनिस और शतरंज खेलता है, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। आगे क्या है, महेश की बात की जाए तो ये क्या है, टेनिस खेल रहा है भाई, टेनिस खेल रहा है, केवल बैडमिंटन है। हाँ महेश की बात की जाए तो बैडमिंटन और क्या खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है। महेश की बात की जाए तो बैडमिंटन और शतरंज खेल रहा है। इसमें बात क्या कह रहा है, कौन शतरंज और बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है। तो महेश को अभी पेंडिंग रखो। राम की बात की जाए, राम बैडमिंटन और शतरंज खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, किंतु टेनिस नहीं खेल रहा है भाई, टेनिस नहीं खेल रहा है। प्रमोद की बात की जाए तो टेनिस ही केवल खेल रहा है,
प्रमोद की बात की जाए तो टेनिस केवल खेल रहा है। तो इसमें महेश की बात की जाए तो महेश बैडमिंटन खेलता है, शतरंज खेलता है और टेनिस भी खेलता है। क्या? टेनिस भी खेलता है। तो केवल ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, राम। राम जो है शतरंज और बैडमिंटन ही खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। आप समझ गए होंगे। आगे देखो, आगे क्या है। आनंद, डेविड, करीम और मानो खेलों के शौकीन हैं। आनंद, डेविड, करीम और मानो खेलों के शौकीन हैं। हर किसी का हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल में से एक भिन्न मनपसंद खेल है। डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं खेलता है। आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है। मानो क्रिकेट नहीं खेलता है। करीम का मन पसंद खेल कौन है? करीम का पूछा है मनपसंद खेल कौन है। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2000 और 2012 सीजीएल में पूछा गया था। तो आप क्या करोगे इसमें? आप सबसे पहले खिलाड़ियों के नाम और खेल के नाम लिख लोगे। आप एक चार्ट बनाओगे, यहाँ लिख लो खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया। और आगे आ जाओ खेलों के नाम। खेलों के नाम सबसे पहले हम हॉकी लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे? शतरंज लिख लेंगे, शतरंज। उसके बाद क्रिकेट लिख लेंगे, सीआर लिख दो आप। और उसके बाद आप फुटबॉल लिख लेंगे, FWT, फुट लिख दिया। ठीक, फुटबॉल लिख दिया। अब आप एक एक खिलाड़ी का नाम और उसके सामने उसका खेल लिख दो। एक मिनट भाई। हाँ देखो, आनंद, डेविड, करीम और मानो खेलों के शौकीन हैं। ठीक है, आनंद, डेविड, करीम, मानो चार मित्र हैं। कौन? चार मित्र हैं। देखो, आनंद, उसके बाद डेविड, उसके बाद करीम, उसके बाद मानो। ठीक, मानो। आनंद, डेविड, करीम, आनंद, डेविड, करीम। अब क्या बनाया जाए? देखो, अब आगे की बात कर रहा है। हर किसी का हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल में से एक भिन्न मनपसंद खेल है। हर किसी का हॉकी, क्रिकेट मनपसंद खेल है। एक तो मनपसंद खेल है ही है। डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं खेलते। डेविड जो है वो क्रिकेट और हॉकी का खेल नहीं खेलते हैं। तो काट दिया भाई, नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब आगे की बात की जाए। आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है। आनंद को हॉकी अच्छी नहीं लगती है, शतरंज अच्छी नहीं लगती है और क्रिकेट भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक खेल जरूर अच्छा लगता है, ये ऊपर उसने बताया है। तो बचा कौन सा खेल? फुटबॉल बचा। फुटबॉल बचा तो यही उसे अच्छा लगता है। आनंद कौन सा खेल खेलता है? आनंद जो है वो फुटबॉल खेल खेलता है। जोन सा कैंडिडेट खेल खेलता है उसी के सामने हम राइट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? अब एक मिनट। हाँ, अब क्या करेंगे? सीधा सीधा डेविड तो दो कट गया। अब आगे की बात कर। मानो क्रिकेट नहीं खेलता है। मानो क्रिकेट नहीं खेलता है भाई, ये क्रिकेट नहीं खेलता है। करीम का मन पसंद खेल कौन सा है? पूछा है करीम का मनपसंद खेल कौन सा है। देखो, मानो जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है। मानो क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें कुछ दोस्तों गड़बड़ मामला आपको लग रहा है। एक बार फिर से दोबारा पढ़े। देखो, आनंद, डेविड, करीम और मानो खेल के शौकीन हैं। हर किसी का हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल में से एक मनपसंद खेल है। डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं खेलता है। डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं खेलता है। ठीक है, तो डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं खेलता है।
तो शतरंज का खेलता है, वही खेलता होगा। आनंद को हॉकी आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है। आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है, तो अच्छी लगती क्या है? फुटबॉल अच्छा लगता है। ठीक है, मानो मानो क्रिकेट नहीं खेलता है, मानो जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है। करीम का कौन सा पसंद का खेल है? करीम का कौन सा पसंद का खेल है? देखो शतरंज की ऑप्शन उठाए, शतरंज की बात की जाए तो शतरंज, देखो मानो का क्रिकेट नहीं है, हो सकता है ये है, हो सकता है कि हॉकी हो। ठीक, अब एक खेल तो सबका है, एक खेल तो अनिवार्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये करीम का एक बचा। ठीक, अब इसका शतरंज, ये सही हो जाएगा डेविड का, ये हो गया डेविड का। तो हम क्या इससे देख सकते हैं, करीम का जो मनपसंद खेल है वो क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। करीम का मनपसंद खेल क्या हो गया? यहाँ क्रिकेट हो गया। क्रिकेट हम ऑप्शन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से ये देख सकते हो, देखो शतरंज डेविड का है, करीम का पूछा है, डेविड का शतरंज हो गया, एक का चला गया। ठीक है, शतरंज ये भी चला गया। फुटबॉल आनंद का हो गया, ये भी चला गया। हॉकी मानव का हो गया। तो बचा क्या? क्रिकेट बचा। क्रिकेट किसका हो गया? क्रिकेट हो गया करीम का। खत्म आंसर। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना। वर्ष 1984 और 85 में भारत में उर्वरक का उपभोग 8.21 मीटर टन था। वर्ष 1990 तक यह 13.75 मीटर टन हो गया और वर्ष 2000 तक यह 16 मीटर टन तक पहुंच जाने की आशा थी। इन आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? ये CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या कह रहा है? वर्ष 1984-85 की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन ए में क्या है? उर्वरक उपभोक्ता में निरंतर वृद्धि हो रही है। देखो पहले तो 8.21 था, 8.21 था, फिर 90 में 13.75 हो गया, फिर 2000 में 16 मीटर टन हो गया। तो ये तो पता चल गया, ऑप्शन हमारा ए राइट हो गया। उर्वरक उपभोक्ता में निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, उर्वरक का उपयोग स्थिर है, ये तो गलत है। उर्वरक उपभोग में लगातार गिरावट बनी हुई है, ये भी गलत है। उर्वरक उपभोग में कोई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन केवल और केवल हमारा ए राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो आगे ये है, 4 आदमी राम श्याम जदू मधु का विवाह रमा श्याम जया और माला के साथ हुआ है, किंतु दिए हुए क्रम में नहीं। दंपति रायपुर शिखर जम्मू मुंबई में रहते हैं, किंतु दिए हुए क्रम में नहीं। ये जम्मू और मुंबई में रहते हैं, किंतु जो आपको ये सीरीज दी हुई है, प्लेस स्थान दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अनुसार नहीं है। तो पहला क्या है? आदमियों, उनकी पत्नियों और उनके शहरों के नाम के प्रथम अक्षर आपस में मेल नहीं खाते। 2, श्यामा जादू की पत्नी नहीं है और जादू मुंबई में नहीं रहता है, जादू जो है मुंबई में नहीं रहता है, तो जादू की पत्नी कौन है? ये CGL 2013 में क्वेश्चन आया था, आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो क्या बोला है? जादू की पत्नी कौन है? जादू की पत्नी कौन है? तो देखो हमें जादू की पत्नी की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखो, आदमियों, उनकी पत्नियों और उनके शहरों के नाम के प्रथम अक्षर आपस में मेल नहीं खाते हैं। प्रथम अक्षर आपस में नाम नहीं खाते हैं। देखो तो इसमें क्या है? जादू की पत्नी कौन है? तो इसमें पूछा जादू की पत्नी कौन है। देखो जादू की पत्नी, देखो रायपुर ये सिटी है,
रायपुर, जम्मू और मुंबई। रायपुर, जम्मू, रायपुर, रायपुर, शिखर, जम्मू, मुंबई। तो इसमें रमा, रायपुर मेल नहीं खाते हैं। रमा रायपुर तो होगा नहीं भाई। श्याम, शिखर ये भी नहीं होगा। जम्मू, जया ये भी नहीं होगा। माला, मुंबई ये भी नहीं होगा। अब होगा क्या इसमें? इसमें भाई या तो माला हो या रमा हो, या माला हो या रमा हो। किसकी? जादू की पत्नी। जादू की पत्नी या तो माला हो सकती है या रमा हो सकती है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए ए बी सी डी, तो ऑप्शन में हमारा देखो माला है और रमा है। अगर एक होता इसमें ऑप्शन में एक होता, या माला होती या रमा होता, तो हम बता सकते थे माला है या फिर रमा है। लेकिन ऑप्शनों में क्या है? आपको ऑप्शनों में सीधा सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माला और रमा। क्या दिख रहा है? माला और रमा दिख रहा है। तो आप नहीं बता सकते हो माला है या रमा है। तो ऑप्शन ये चार में से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता। चार में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं हो सकता आपका। तो नहीं हो सकता है तो आप क्वेश्चन में, एग्जाम में किस में टिक में मार के आओगे? किस ऑप्शन में आप टिक मार के आओ या ना आओ, आपको नंबर मिलेंगे इसके। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन तक हो गया। ए ऑप्शन और मार लीजिए इसमें, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या लिख लो आप यहाँ माला या रमा, माला या रमा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपनी प्रॉब्लम जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दोगे, तो आपको जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आप को सेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और कल नए टॉपिक, नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।